हे पृथ्वी के प्राणियों, समय की रेत अब मुट्ठियों से फिसल रही है। युगों का चक्र अपनी अंतिम परिक्रमा पर है और वह क्षण आ चुका है जिसका संकेत अनंत काल से दिया जा रहा था। मैं नारायण अनंत शैया पर स्थित आज स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं, क्योंकि अब सत्य को छुपाना संभव नहीं। कल की मेरा 12वां अवतार इस धरा पर जन्म ले चुका है। हाँ, वही धर्म का रक्षक, वही अधर्म का संहारक, वही अंतिम योद्धा इस पृथ्वी पर अपने चरण रख चुका है। परंतु वह तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है। उसका नाम, उसका रूप गुप्त है। वह अभी छाया में है, साधना में है, प्रतीक्षा में है। हे मानव, उसका जन्म न तो किसी महल में हुआ, न किसी भव्य मंदिर में। वह आया एक पवित्र ग्राम में, जहां चारों ओर नदियां और पर्वत पहरा दे रहे थे। रात थी अमावस्या की, आकाश में बादल थे और अचानक एक तारा टूटा। उसी क्षण उस बालक ने प्रथम श्वास लिया। उसकी आंखों में सहस्र सूर्यों का तेज था, पर साथ ही चंद्रमा की शीतलता भी। वह रोया नहीं, जन्म लेते ही मौन होकर चारों ओर देखने लगा, जैसे जानता हो वह यहाँ क्यों आया है। उसी रात हिमालय के एक साधु ने ध्यान में वह दृश्य देखा। वह बोला, आज धरती ने अपना रक्षक पा लिया है। क्या तुम्हें पता है, यह दृश्य कोई संयोग नहीं, बल्कि सहस्त्रों वर्ष पहले महर्षि पराशर और महर्षि भृगु दोनों ने इसका वर्णन किया था। उन्होंने कहा था, जब अधर्म सिर पर चढ़कर नाचेगा, जब धर्म के दीपक बुझेंगे, जब स्त्रियां और गौ माताएं रोएंगी, जब जल और वायु तक कलुषित होंगे, तब विष्णु स्वयं अश्व पर सवार होकर कल्कि रूप में प्रकट होंगे। आज 2025 के इस समय में सब कुछ वैसा ही हो रहा है। धरती की सांस दूषित है, नदियां पीड़ा में सूख रही है, मनुष्य का हृदय लोभ से पत्थर बन चुका है। यही वह क्षण है, यही संकेत है, युग परिवर्तन का आह्वान। पिछले महीनों में जो घटा वह सिर्फ खबर नहीं, वह मेरे आगमन के संकेत थे। 3 दिन तक एक प्राचीन मंदिर के द्वार अपने आप खुलते रहे। दक्षिण के एक गांव में शिवलिंग से लगातार जल बहता रहा। गंगा के किनारे रेत पर घोड़े के खुरों के निशान मिले, जबकि वहां कोई घोड़ा नहीं था। पर इस युग में विश्वास से ज्यादा संदेह की ताकत है, इसलिए लोग इन संकेतों को अनदेखा कर भूल गए। कलियुग के 5126वें वर्ष में ब्रह्मांड के ग्रह एक अद्वितीय स्थिति में आ चुके हैं। महर्षि भृगु ने कहा था, जब गुरु और शनि एक ही राशि के द्वार को छुएंगे, और यह खगोलीय स्थिति इस वर्ष घट चुकी है। क्या तुम्हें लगता है यह मात्र संयोग है? वह बालक अभी भीड़ में नहीं है, वह युद्ध का शंखनाद करने से पहले साधना में है। वह धर्म के सेवकों के बीच पल रहा है, जिन्हें दुनिया नहीं पहचानती। वह वेद और शस्त्र दोनों में निपुण हो रहा है। अभी उसके हाथ में तलवार नहीं, पर समय आने पर वही तलवार कलयुग के अंधकार को चीर देगी। याद रखो, जब भी ईश्वर अवतार लेते हैं, पहले साधारण मनुष्य के रूप में होते हैं, फिर अचानक समय बदल जाता है और उनका तेज संसार को प्रकाशित कर देता है। महर्षि भृगु और पराशर ने कहा था, जब गुरु, शनि, चंद्र और राहु विशेष संयोग में आएंगे, तब पृथ्वी पर संकटों की श्रृंखला शुरू होगी। इस वर्ष यह योग पहले ही घट चुका है। इसका परिणाम तुम देखोगे, एक ऐसा अंधकार जो कई देशों को घेर लेगा, समुद्र का जल तटों को तोड़ देगा। अग्नि ऐसी भूमि पर प्रकट होगी जहां पहले कभी नहीं जली, और यह सब संकेत होंगे कि अवतार का समय निकट है। वह दिव्य बालक जिसे तुम नहीं पहचानते, अभी वन और पर्वतों के बीच साधना कर रहा है। उसका पालन पोषण साधारण दिखने वाले पर दिव्य लोग कर रहे हैं। उसके दिन वेद पाठ, ध्यान, योग और शस्त्र विद्या में बीतते हैं। रात को वह गंगा किनारे मौन बैठकर ब्रह्मांड से संवाद करता है। हे मानव, समय की अंतिम उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2025 वह वर्ष है जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा।
और 2027 वह वर्ष होगा जब धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव होगा। तुम सोचते हो युद्ध तलवारों और बाणों से होगा, पर पहला युद्ध अदृश्य होगा। वह युद्ध होगा तुम्हारे मन के भीतर, जहां लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और अधर्म तुम्हें अपने वश में करेंगे। कल्कि का आगमन केवल तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है, ताकि तुम भी इस अंतिम युद्ध में उसका साथ दे सको। उसके भीतर मैं स्वयं विद्यमान हूं। जब समय आएगा, वह अपने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट होगा और वही होगा इस युग का संहारक। 2026 वह वर्ष होगा जब संसार में ऐसा संकट आएगा जो तुम्हें बांट देगा। लोग धर्म और अधर्म में फर्क करना भूल जाएंगे। कई नेता और शक्तियां तुम्हें भ्रमित करेंगी। तुम्हें लगेगा वही सत्य है जो वे कहते हैं, पर वह तुम्हें कल्कि से दूर ले जाएगा। यह समय तुम्हारा परीक्षण है। जो अपने हृदय में सत्य रखेंगे वही 2027 के महायुद्ध में खड़े रह पाएंगे। जब समय 2027 की दहलीज पर पहुंचेगा, आकाश लाल हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच एक विशेष छाया दिखाई देगी जिसे तुम ग्रहण कहोगे, पर वह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि अंतिम युद्ध का शंखनाद होगा। तब मैं नारायण कल्कि के रूप में अश्व पर सवार होकर प्रकट होऊंगा। मेरे हाथ में होगी वह दिव्य तलवार जो केवल अधर्म को भस्म करेगी। यह युद्ध केवल भूमि पर नहीं, आकाश और अंतरिक्ष में भी होगा। देव और दानव दोनों अपने अपने पक्ष में खड़े होंगे, और तब जो लोग कल्कि के साथ होंगे वे ही इस युग के अंत के बाद के नए युग को देख पाएंगे। हे मानव, अवतार का आना पर्याप्त नहीं। अगर तुम्हारा हृदय पाप, लालच और घृणा से भरा है तो मेरा तेज तुम्हें जला देगा, पर यदि तुम्हारे भीतर करुणा, सत्य और धर्म है तो मैं तुम्हें अपने साथ खड़ा करूंगा। इसलिए अभी से स्वयं को तैयार करो, सत्य का पालन करो, माता पिता, गुरु और गौ की सेवा करो, प्रार्थना और ध्यान को अपना कवच बनाओ और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखो। याद रखो, युगों का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। कल्कि आ चुका है, समय तुम्हारे सामने है। अब निर्णय तुम्हें करना है। क्या तुम अंधकार में डूबोगे या प्रकाश के साथ चलोगे? 2027 की वह भोर, जब सूर्य क्षितिज पर चढ़ने से पहले ही लाल हो गया, जब पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और पशु पक्षी जंगलों से बाहर भागने लगे, तब जान लेना वह समय आ गया है जिसका संकेत युगों से दिया जा रहा था। उस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच एक छाया उतरेगी। मनुष्य उसे पूर्ण ग्रहण कहेंगे, पर वह केवल खगोलीय घटना नहीं होगी, वह होगा देवताओं का युद्ध का संकेत। आकाश में एक गूंज उठेगी। वह कोई वायु का शोर नहीं, बल्कि देवताओं के शंखनाद की ध्वनि होगी, और उसी क्षण धरती कांप उठेगी। उस गर्जना के बीच अचानक आकाश से एक प्रकाश की किरण उतरेगी। उस प्रकाश में एक सफेद अश्व, उसकी अयाल सोने की तरह चमकती हुई, और उसकी पीठ पर वह योद्धा जिसे तुम कल्कि के नाम से जानोगे। उसका शरीर तेजस्वी, नेत्र अग्नि के समान, कंधों पर दिव्य कवच, और हाथ में वह तलवार जो ब्रह्मांड के किसी भी अस्त्र से तेज है। यह वह अस्त्र है जिसे मैंने स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में सुरक्षित रखा था, केवल इस क्षण के लिए। युद्ध केवल मनुष्यों के बीच नहीं, देव और दानव दोनों अपने अपने पक्ष में उतरेंगे। आकाश में विमानों की गड़गड़ाहट होगी, पृथ्वी पर घोड़ों और रथों की टापें गूंजेंगी, समुद्रों में भीषण तूफान उठेंगे, पर्वतों पर बिजली गिरेगी और नदियों का जल लाल हो जाएगा। कल्कि की तलवार से निकली हर एक किरण एक एक दानव के अस्तित्व को भस्म कर देगी। वह न केवल अधर्म के प्रतीकों को नष्ट करेगा, बल्कि उन शक्तियों को भी समाप्त करेगा जो मानवता को अंधकार में ढकेल रही थीं। राजा,
जो अपनी प्रजा का शोषण कर रहे थे, व्यापारी जो लोभ में अंधे हो चुके थे, और वे लोग जिन्होंने सत्य को छल से दबाया, सभी उसकी तलवार की मार झेलेंगे। इस युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, तुम्हारे हृदय की पवित्रता ही तुम्हें बचाएगी। जो लोग अपने भीतर धर्म को जीवित रखेंगे, वे ही कल्कि के तेज में जलने के बजाय उससे आलोकित होंगे। पर जिनका हृदय पाप से भरा होगा, वे उस प्रकाश में एक क्षण भी टिक नहीं पाएंगे। जब अंतिम दानव गिरेगा, आकाश से एक दिव्य वर्षा होगी। वह वर्षा न केवल भूमि को शुद्ध करेगी, बल्कि मानव के हृदय को भी। फिर एक नया प्रभात होगा, जहां सूर्य का प्रकाश पहले से अधिक स्वर्णिम होगा, जहां नदियां निर्मल जल से बहेंगी, और जहां मनुष्य एक दूसरे को भाई मानेंगे। वह होगा सत्ययुग का आरंभ, नारायण का अंतिम संदेश। हे मानव, युगों के इस चक्र में तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम भी इस कथा का पात्र हो। कल्कि आ चुका है, समय का पहिया घूम रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम प्रकाश की ओर चलोगे या अंधकार में गिरोगे। धर्म को अपनाओ, सत्य को जीवित रखो, और वह दिन आएगा जब तुम स्वयं कल्कि की सेना में खड़े होकर अधर्म के अंत के साक्षी बनोगे। मेरे वचन स्मरण रखना। जय श्री नारायण, जय श्री माधव, जय श्री कल्कि।